का चौका 4 ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस जी पिक करेंगे पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन में। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए प्रीमियम एनर्जीज के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, उससे पहले स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। आज हमें फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो प्रीमियम एनर्जी का फरवरी मंथ का 700 वाला पुट ऑप्शन जो 48 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 34 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 70 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक ये ऑप्शन। ये प्रीमियम एनर्जी 694 पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे पुट ऑप्शन की वकालत आपने करी है 690 की स्ट्राइक बाय करने के लिए और डीलो पे ट्रेड करता हूँ 6% वाइल्ड स्विंग है इस स्टॉक में। राजेश सतपुते जी आपका फिर सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए आईआईएफएल फाइनेंस को सेल करें। जिस तरह से ये एक पुल बैक के बाद फिर से ये रिवर्सल दिखा रहा है, मुझे लगता है कि अपना 200 डीएम जो कि करीबन 510 के आसपास है, 510 से लेके 500 पे पुट राइटर खड़ा है, तो ये 510 500 के टारगेट के लिए आईआईएफएल फाइनेंस सेल करे। स्टॉप होगा 535 का। 535 का अगर आप देखें तो यहाँ पे लक्ष्य क्या शॉर्टिंग हुई है इस स्टॉक में आज सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन। सुबह थोड़ा सा रिलीफ था पोस्ट कल की क्रैक के बाद, लेकिन आज फिर शॉर्टिंग 4.5% नीचे। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आज का चार्ट का चमत्कार? तो वीरेंद्र जी ट्रेंड को शॉर्ट करेंगे, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में है काउंटर। एज ऑफ नाउ 3784 के लेवल पर है। अंटिल काउंटर 3820 के नीचे ट्रेड कर रहा है या सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3750 3700 के प्राइस टारगेट के लिए ट्रेंड पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। कविता जी ट्रेंड को सेल कर करके कहाँ ले जाएंगी? 8200 का 3700 तो हो चुका है, क्या डाउन साइड देख रहे हैं अभी यहाँ पर? कविता जी ने कसम खा रखी, सिर्फ कॉल पे बात होगी, उसके बाद की बात नहीं। ठीक है चलिए छोड़ते हैं। धर्मेश जी के पास आप जनरल कमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था इट्स डे ट्रेड, आप कमेंट कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्या देख रही हैं नीचे? क्या खुला हुआ है यहाँ पे ट्रेंड में जो लॉजिकल लोअर जोन्स जिसे कहते हैं आप? लॉजिकली अगर आप देखें तो ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स आप देखें स्टीप डाउनफॉल, फर्दर लोज आपको दिख नहीं रहे हैं, तो देयरफॉर आई कमेंटेड कि अंटिल ये 3820 के नीचे है सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा और नीचे डाउनसाइड मुझे लगता है कि जो 3710 के प्रीवियस डेज के लो हैं वहां तक ये अभी एज ऑफ नाउ फिसलता हुआ दिख सकता है। तो जैसे आप ब्लू स्काई कहते हैं, यहाँ मुझे धरातल में अभी फिलहाल दिख रहा है एज ऑफ नाउ। जी हाँ, ब्लू स्काई तो देखिए जमाना हो गया ट्रेंड में। खैर धर्मेश जी के पास चलते हैं। धर्मेश जी आज का मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी देखिए, गावस्कर ने पहले ही उसको टेक्निकली भी रिकमेंड किया था। टाटा टेक्नोलॉजीज पे बाई करने की सलाह रहेगी। रीजन ये है कि इनके जो Q3 के नतीजे आए थे वहां पर थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखी थी और जो प्रॉफिट में गिरावट था वो बेसिकली लेबर कोड का प्रोविजनिंग के कारण वहां पर ज्यादा गिरावट देखने को आई थी। बट मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग और बुलिश कमेंट्री के साथ आए। उनका कहना है कि Q4 में जो इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी 10% से ज्यादा रहेगा और मार्जिन आपको Q2 से बेटर होते हुए नजर आएंगे। मतलब साहब 15.7% से ऊपर इनकी मार्जिन डेवलपमेंट होगी और एस्टेक जो इन्होंने यूरोप पे एक्विजिशन किया था उसका भी बेनिफिट Q4 से चालू हो जाएगा। फुल ईयर बेनिफिट FY27 में मिलेगा। उनका मानना है कि टर्न अराउंड हो रखा है व्हीकल्स पूरे सेगमेंट में, चाहे वो आइस हो चाहे ईवी व्हीकल्स हो, सब जगह वापस से डिमांड आने लगे हैं। तो आने वाले समय इनके लिए बेहतर होगा। हम लोगों का लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर 1100 रुपये का है। सो वो बट 1.5 से 2 साल के नजरिए के हिसाब से लिया गया टारगेट है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज पर बाई करने की सलाह रही। टाटा टेक आपका बाय कॉल है। चलिए यहाँ पे 4 का चौका पूरा हो गया। हम एक बार फिर से लोअर